व्यूवर्स, आज की वीडियो तारीख के अवराक में गुम एक और हकीकत है जिससे यकीनन आप लोग नावाकिफ होंगे। व्यूवर्स, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अनपढ़ होने के बावजूद इस दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन्स को ऑपरेशन करने की तरबियत दी। ये कहानी है ऐसे शख्स की जो यूनिवर्सिटी में एक माली की हैसियत से दाखिल हुआ। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी इब्तदाई तालीम ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी वो एक कामयाब सर्जन ट्रेनर बना। अगर आप इस कहानी से वाकिफ नहीं है तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी नौजवान नस्ल के लिए जानना इतना ही जरूरी है जितना कि एक सूखते हुए पौधे के लिए पानी। व्यूवर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अनपढ़ शख्स कैसे सर्जन बना। व्यूवर्स, ये कहानी है केप टाउन के एक शख्स की जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना सिखाया और तरबियत दी, लेकिन खुद इसने ये सब कुछ कहां से सीखा। ऐसी दास्तान जो नौजवान नस्ल को जरूर मालूम होनी चाहिए। मेहनत और लगन इंसान को उरूज पर पहुंचा सकती है, और इसकी मिसाल साउथ अफ्रीका के हैमिल्टन नाकी हैं, जो कि एक अनपढ़ शख्स था मगर इसकी मेहनत और लगन ने उसे बामे उरूज पर पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 17 साल पहले 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी ऐलान किया कि आज हम एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और माहिर सर्जनों को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन नाकी का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने इस सयाफाम शख्स का खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन नाकी केप टाउन के एक दूर दराज गांव सिनियाटनी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरावे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था और भेड़ बकरियां चराने में अपने वालिदैन का हाथ बटाता था। नौजवानी में वो तलाशे रोजगार के सिलसिले में गाँव छोड़कर केप टाउन आ गया और इन दिनों केप टाउन में एक यूनिवर्सिटी की तामीर जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर के तौर पर भर्ती हो गया। व्यूवर्स, उसे दिन भर की मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो इनका ज्यादा हिस्सा घर भेज देता था और खुद बहुत थोड़ा खाना खाकर और चने चबाकर खुले मैदान में सो जाता था। व्यूवर्स, वो कई बरस मजदूर की हैसियत से काम करता रहा और फिर इसी यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 वर्ष ये काम करता रहा। फिर इसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो तिब्ब की जदीद तारीख में इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई अनपढ़ शख्स नहीं पहुंच सका। ये एक सुहानी सुबह थी। इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जराफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लिटाया और उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी। इसीलिए उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत महसूस हुई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रख सके। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे जराफे की गर्दन पकड़ने का काम दिया। हैमिल्टन ने जराफे की गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इसी दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जराफे की गर्दन थामे खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और घास काटना शुरू कर दी। व्यूअर, दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया और वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये मामूल बन गया। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता, उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। व्यूअर्स, हैमिल्टन कई महीने दोनों काम करता रहा। प्रोफेसर रॉबर्ट इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गया और उसे माली से असिस्टेंट बना लिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। यह सिलसिला बरसों जारी रहा। 1958 में इसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब वो डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। इसकी उंगली
سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اس ان پڑھ شخص کو جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اب وہ جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ آہستہ آہستہ ہیملٹن یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ ویورز، وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھولتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا سہرا ہیملٹن ناکی کو جاتا ہے۔ ہیملٹن 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہا۔ وہ روزانہ 14 میل کا سفر کر کے پیدل یونیورسٹی آتا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھیں اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی پڑھ اور لکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ جب 19 مئی 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔